अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे अहम बात बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुमकुम भाग्य की हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे प्राची को लेबर पेन स्टार्ट होता है और सब घर वाले एकदम से पैनिक हो जाते हैं। रणवीर तो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है, लेकिन सब उसको फौरी तौर पे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दिखाते हैं प्राची को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है, जिसकी वजह से रणवीर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है और परेशान भी बहुत है। और इसी दौरान अचानक गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। गाड़ी ख़राब है और अब वो आगे नहीं जा सकते। वो एक गाड़ी रोकता है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं, रिया है। वो बाहर निकलती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि प्राची को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी ख़राब है। तो वो लोग गाड़ी चेंज करते हैं। वो छोड़ने के लिए उनको जा रही है हॉस्पिटल, लेकिन बताती है कि मैं तो बूजी से मिलने जा रही थी, वो किसी और जेल में शिफ्ट हो रही है और मुझे आखिरी बार मिलने बुलाया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आलिया बूजी जो है वो रास्ते में गाड़ी में जिसमें जा रही होती है वो कांस्टेबल से गन छीन लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसको बंदी बना लेती है और फिर उसको शूट करती है और उसको पाँव पे गोली मारती है और वहाँ से भाग जाती है। और उस औरत को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जो प्रॉमिस करती हूँ मैं वो बदला पूरा करती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना दूसरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए, यानी प्राची और रणबीर की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। तो वो औरत हैरान रह जाती है। बहरहाल वो अब ज़ख्मी है और सड़क पर पड़ी है। और यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना आसान है किसी भी औरत का पुलिस की कस्टडी से भागना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि जितनी आसानी से आलिया भाग गए, उसने एक गोली मार के उसको ज़ख्मी भी कर दिया, क्या आपको भी ये इतना ही आसान लगता है कि जैसे आलिया ने एक सेकंड लगाया, उसके हाथ से गन छीनी, उसको बंदी बनाया और वहाँ से भाग गई। डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपका अपना रिव्यू टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके। रिया और रणबीर प्राची को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्राची को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ऑलरेडी बुकिंग कराई भी होती है। उसको व्हील चेयर पर बिठाते हैं और लेबर रूम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे प्राची अपनी बहन के हाथ को बहुत सख्ती से मजबूती से पकड़ लेती है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उसको तकलीफ़ में देख के रणबीर का भी बहुत बुरा हाल है। वो बार बार पैनिक कर रहा है। प्राची उसको मना कर रही है और कूल डाउन रहने का कहती है। यहाँ पे डॉक्टर को वो कहता है कि मैं अंदर जाऊँगा। प्राची से बहस करता है। प्राची उसको मनाती है और डांट के कहती है कि तुम यहीं रुकोगे, तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर वो डॉक्टर को कहता है कि कोशिश कीजिएगा मेरी बीवी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे रणबीर का बहुत अच्छा रोल दिखाया हुआ है। रणबीर की एक्टिंग भी बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी है। कुछ कपल्स जो हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे यहाँ पे रणबीर को रिएक्ट करते दिखाया गया है। रिया बहरहाल उसको यहाँ पे हौसला दिलाती है और कहती है सब ठीक होगा, तुम परेशान ना हो, लेकिन मुझे इजाज़त दो कि मुझे आलिया बूजी ने बुलाया है, मैं ना गई तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है और उनके मुझ पर बहुत सारे एहसानात भी हैं, लेकिन मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं वापस आऊँगी। और सच में वापस तो ये आएगी क्योंकि इन्होंने अब प्राची को रास्ते से हटा देना है और रिया को फिर से लेके आना है। आलिया बूजी ने ये सारी प्लानिंग इसीलिए तो हो रही है कि अब ये प्राची को मंजर से हटाएंगी और दोनों दोबारा वापस आएंगी। यहाँ पे आलिया बूजी घर जाती है, पार्टी होती हुई देखती है तो वो नौकरानी पूछती है कि आप यहाँ कैसे। कहती है कि मुझे रिहा कर दिया गया है, मैं बेगुनाह थी, इसलिए तो सब घर वालों ने शर्मिंदगी से मुझे बुलाया है। उसकी गन गिर के कनॉपीज़ के नीचे चली जाती है और वो सर्वेंट जो है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कहाँ है सब घर वाले। वो कहती है सब हॉस्पिटल गए हैं, प्राची को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। कहती है अच्छा, इसीलिए सब मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। फिर वो वहाँ से चली जाती है ये सोच के कि अब मैं वहाँ पर प्राची का काम तमाम करूँगी। यहाँ पे रणबीर और सारी फैमिली जो लेबर रूम के बाहर वेट कर रहे हैं, उनको बच्ची के रोने की आवाज़ आती है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। फिर उनको समझ आती है कि बच्ची जो है वो दुनिया में आ चुकी है। वो खुशी से नाच गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नर्स आके बताती है कि प्राची बिल्कुल ठीक है और वो लेबर रूम के बाहर ही नाचना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बाहर आती है, उनको समझाती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये सब कुछ करना अलाउड नहीं है। वो रणबीर को इजाज़त देती है प्राची से मिलने की। प्राची से रणबीर जाके मिलता है। यहाँ पे प्राची को दिखाया जाता है रणबीर के साथ, वो बहुत खुश है और दोनों भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उन भगवान ने एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, सेहतमंद बच्ची उनको अता की है।
रणवीर अपनी बेटी की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपने एक्सप्रेशंस जो हैं यहाँ पे जो रणवीर के दिखाए गए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। रणवीर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, प्राची से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रणवीर की एक्टिंग है। जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है अपनी बच्ची को देख के, जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये सब कुछ बहुत नेचुरल लग रहा था और उसकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी। इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग ही रणवीर की थी। प्राची को भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया गया है, एक्सप्रेशंस देते हुए अपनी बच्ची को लेके दोनों बहुत खुश होते हैं, उसको गोद में लेके बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स पूछ रहे हैं बच्ची को लेके कैसी हैं। बच्ची भी दिखाते हैं, बच्ची माशाल्लाह ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ड्रामे में जो बच्ची की एज है वही दिखाई गई है, बच्ची अभी पैदा ही हुई है। रणवीर जो है वो अपनी बच्ची की तरफ देख के बहुत खुश है। सडनली वो देखता है कि बच्ची के पाँव के नीचे एक मून और स्टार का बर्थ मार्क है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं उसको देख के। बर्थ मार्क तो दिखाना ही था क्योंकि अब आइंदा जब लीप आ जाएगा और फिर बच्ची जो है वो प्राची या रणवीर में से किसी को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से तो पल्लवी ले जाएगी, तो जब बच्ची दोबारा इनको मिलेगी तो ये पहचानेंगे इसी बर्थ मार्क से जो कि बच्ची के पाँव पे दोनों ने देख लिया। यहाँ डॉक्टर आती है, रणवीर को बाहर भेजती है, कुछ उसको चेकअप वगैरह करना है। रणवीर बच्ची को साथ ले जाना चाहता है, डॉक्टर ले जाने नहीं देती है। प्राची बहरहाल डॉक्टर के साथ बातें करती है और उसको शेयर करती है कि मेरा हस्बैंड बहुत खुश है इस खुशी पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ केक्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन जो केक दे के जाता है वो एक्सक्यूज़ करता है कि मैं नाइफ़ नहीं लेके आ सका। यहाँ पे पल्लवी हॉस्पिटल पहुँचती है, नर्सिंग रूम में आती है, चेंजिंग रूम में एक नर्स को मारती है और उसका ड्रेस खुद पहन लेती है, इवन कि उसका ID कार्ड जो है वो भी वेयर कर लेती है। अभी वो चेंज कर रही होती है, मास्क वेयर कर रही होती है, तो वहाँ पे अंदर नाइफ़ लेने के लिए तभी वहाँ पे आयुष आ जाता है। सबसे बड़ी हैरत की बात कि आयुष मास्क में भी अपनी माँ को नहीं पहचान पाता, इसकी माँ दिखाई हुई है और हैरत है ये कैसा बेटा है जिसको अपनी माँ की ही पहचान नहीं हुई। वो इतना क्लियर नज़र आ रही है कि वो पल्लवी है, लेकिन आयुष को नहीं पता चला। अंदर आता है तो एक नर्स ज़मीन पर गिरी हुई होती है, पूछता है कि ये कौन है और इसको क्या हुआ, हम आपकी कोई हेल्प करें। तो सडनली पल्लवी की आवाज़ चेंज हो जाती है, वो कहती है मेरी बहन है, इसको फिट्स आते हैं, मेरी हेल्प कीजिए, इसको उठा के सिर्फ सोफ़े पे लिटा दीजिए। और पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे, बताते हैं जी हमें तो नाइफ़ की ज़रूरत थी तो इसलिए हम स्टाफ क्वार्टर्स में आए हैं, तो हमें नाइफ़ दे दीजिए, हमारे यहाँ बच्ची हुई है, हमें खुशी में केक्स काटने हैं। तो वो पूछती है किसकी बच्ची हुई है, बताती है प्राची की, मेरी बहन की। तो वो कहती है कि ठीक है, छुरी निकाल के देती है और कहती है कैसे का आपका काम चल जाएगा। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।